रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज हम हमेशा की तरह लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक और बहुत अहम सवाल। आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो उसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। अब एक बंदे का सवाल है और उसमें दो चीज़ें उन्होंने एक साथ पूछी हैं, तो हम आपको वो भी बताएंगे, जिसमें है नमाज और गुस्ल के हवाले से दो बातें अलग अलग हम आपको वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको हम ये कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो है हमारी वीडियोस जो है हमारी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि इबादत जो है वो ऐसा एक टॉपिक है जो कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमें नहीं पता होता शरई लिहाज से किस चीज़ का क्या हुक्म है। इस्लामी नुक्ता नज़र से कुरान और हदीस की रोशनी में इन चीज़ों से क्या मतलब, अगर हम इन चीज़ों को सही से नहीं करते तो हमें क्या उसका नुकसान हो सकता है, या मतलब हम हमारे आमाल जो हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि इस जो है चंद दिन की ज़िंदगी में हमारे जो भी आमाल हों, हमारे जो भी इबादत हों, वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखना पड़ता है कि इनकी वजह से हमारी इबादत जो हैं वो ज़ाया ना हो, हमारे अमाल ज़ाया ना हो। तो कोशिश ये कीजिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। और हमारी वीडियो में हम ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। मुख्तलिफ हवालाजात को सामने रखते हुए हम आपको बताते हैं। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो हम आपको खुद से बताते हैं। तो इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर किया करें दूसरों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और टॉपिक जो है वो दो हैं, हमने आपको पहले भी बताया, जिसमें एक है कि पाँचों नमाज़ों की रकात की तादाद, और दूसरी चीज़ है गुस्ल का मसनून तरीका। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये पूछी गई हैं। इसमें हम आपको सवाल बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि 5 नमाज़ों की रकात अहदीस के हवाले के साथ मुझे भेज दें, और गुस्ल का मुकम्मल तरीका भी उन्होंने जो है वो पूछा हुआ है। तो हम इनको बताते हैं। सबसे पहले नमाज़ों की रकात जो अहादीस से साबित है वो बताते हैं इनको, कि पाँचों नमाज़ों की रकात दर्ज झैल हैं। फजर 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, ज़ोहर 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मुअक्कदा, असर 4 फ़र्ज़, मगरिब 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मुअक्कदा, इशा 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मुअक्कदा 3 वित्र। दोबारा दोहराते हैं। फजर 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 फ़र्ज़, ज़ोहर 4 सुन्नत मुअक्कदा 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मुअक्कदा, असर 4 फ़र्ज़, मगरिब 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मुअक्कदा, और इशा 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मुअक्कदा और 3 वितर। और ये भी बताते चलें साथ साथ कि मज़कूरा तादाद के अलावा बाज़ नमाज़ों के साथ जिन नवाफिल का तज़किरा है वो सब सुनन गैर मुअक्कदा और नवाफिल हैं, और इनकी तादाद में भी किसी कदर इख्तलाफ है। लिहाजा इनको अगर कोई पढ़ता है तो सवाब की बात है, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद हम आपको बताते हैं फ़राइज़ से मुतल्लिक़ा हदीस। अल-मुअज्जम अल-कबीर तबरानी में है जो हदीस रकम है, हम आपको वो बताते हैं। उसका तर्जुमा हम शेयर करते हैं आपके साथ कि हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, खड़े हों और नमाज़ पढ़ें। ये सूरज के ढलने का वक्त था। जब सूरज ढल गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और ज़ोहर की 4 रकात पढ़ी। फिर इनके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, क्योंकि साया एक मिसल के बराबर हो गया था। तो उन्होंने कहा, खड़े हों और नमाज़ अता करें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की 4 रकात पढ़ी। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस वक्त आए जब सूरज गुरूब हो गया, तो उन्होंने कहा, खड़े हों और नमाज़ पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की 3 रकात पढ़ी। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस वक्त आए जब शफ़क़ गायब हो गई, और कहा कि नमाज़ पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की 4 रकात पढ़ी।
پھر جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جب صبح طلوع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نماز ادا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی 2 رکعت پڑھی۔ اب وطر سے متعلق ہم آپ کو حدیث ایک بتا دیتے ہیں کہ شرح معانی الاثار میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں صبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کو سنن موقدہ سے متعلق حدیث بتا دیتے ہیں کہ سنن ترمذی میں ہے، جو حدیث رقم ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ اب ہم اس نماز کا جو ہمارا ایک ٹاپک تھا اس کو ہم نے کر دیا ہے کلیئر، آپ کو الگ الگ بتا دیا کہ فرائض، وطر اور سنن موقدہ کے حوالے سے کیا کیا حکم ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، وہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں غسل کی۔ غسل کا مسنون طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، پھر وضو کرے، اور اگر غسل کی جگہ پانی نہ ٹھہرتا ہو تو فوراً بہہ جاتا ہو یا ٹھہرتا ہو لیکن وہاں کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتا ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اس طرح کے سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ پہلی مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد جسم کو مل لے تاکہ سارے جسم پر پانی پہنچ جائے۔ اگر پہلے پاؤں نہ دھوئے ہوں تو اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پیر دھوئے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ مسائل بہشتی زیور کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، تو امید کرتے ہیں آپ کو نماز کی جو ایک احادیث میں جو رقم رکعات تھیں ان کا آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ کو غسل کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بھلائی کی چیز ہے۔ اپنی عبادات کو مکمل کرنے کے لیے ایک اچھی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔